तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एनिमे यूनिवर्स। और आज हम आपको एलेक्सीड के नेक्स्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 19 से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर बहुत बुरी तरीके से पिटता हुआ और वो कहता है कि हाँ 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 कुतिया के बच्चे, आज देख तुझे कैसे मैं उड़ाता हूँ। और उसे सोच रहे होते हैं कि तू हमारा एक वार तो आराम से डोज कर लिया, लेकिन तू इस वार को कैसे डोज कर पाएगा। और वो लोग उसे परेशान कर रहे होते हैं। तभी कोई कुछ कर नहीं रहा होता है, सब उसे ऐसे ही देखते हैं और कुछ करते नहीं। ऐसा लगता है कि सब उसको देख रहे हैं लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करना चाहता। उससे उसे अपना पुराना पास्ट याद आता है कि ऐसे ही लोग उसे परेशान करते थे। दोबारा से वो किसी का कॉलर पकड़ता है और वो इंसान कहता है कि बस तेरा बहुत हुआ, आज तेरी कहानी खत्म हो जाएगी। और उसके बाद वो उसे एक मुक्का मारने ही वाला होता है कि वो उस मुक्के से तुरंत ही डॉज करता है। सब हैरान हो जाता है ये देख के कि आखिर ये मेरे मुक्के से डॉज कैसे कर गया। लेकिन ऑकवर्ड तो तब लगता है जब वो उसके किक को दोबारा मारता है। मेरा मतलब यह है कि जैसे जब अपना मेन कैरेक्टर ने डॉज किया था तो उस बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा लगा था, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से उससे किक करता और कहता है कि अब इसे डॉज करके दिखा कुत्ते। उसके बाद वो आराम से गिर जाता है और इस बार जब पैर लगता है तो वो सीधे उसके मुंह पर लगता है और मुंह से मानो कि उसका खून निकलने ही वाला होता है। और वो उसे किक करता है एक बार दो बार और बाकी के लोग भी उसे किक करते हैं। वो पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है। लेकिन उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो कहता है कि मैं इसको लेकर काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अब इससे कोई मजा नहीं लिया जा सकता है। सब जगह साइलेंस होता है और वो देखता है कि बाकियों को बच्चे का क्या हुआ। और ऐसे भी इस चार बत्ती से दूरी रहना, और अगर तुमने किसी को भी इसे बारे में बताने की कोशिश की तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। सब कहते हैं कि हाँ हाँ हम किसी के बारे में भी कुछ नहीं कहेंगे सेम क्लास को लेकर। और वो सब कहते हैं कि इसका काम ही पिटना था और आज उसके बाद हम तुम्हारा नेक्स्ट टाइम भी वेट करेंगे, उम्मीद है तू ऐसे ही हमसे पिटेगा। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर का दोबारा से फ्लैशबैक आता है जिसमें वो कहता है कि मैं तुम्हें जियो को मारने नहीं दूंगा। और उसके बाद दोबारा से अपना मेन कैरेक्टर उठ जाता है और बाकी लोग कहते हैं कि लगता है तुम दूसरे राउंड के लिए तैयार हो गए हो। तभी वो बंदा उस पे एक हाथ मारने वाला होता है और कहता है कि इडियट, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इससे दोबारा बच पाओगे? ऐसा कभी तुम सपनों में भी नहीं कर सकते हो। और उसके बाद जब वो उसे मारने वाला रहता है तब उसे तुरंत ही एक मुक्का मारता है अपना मेन कैरेक्टर और कहता है कि मैं तुम्हें मार तो नहीं सकता हूँ लेकिन अपना बचाव जरूर करूंगा, मैं तुम्हें अपने आप को सताने नहीं दूंगा। एक मुक्के में ही हम देखते हैं कि उसकी कहानी खलास हो जाती है, जबकि उसके लिए उसने अपने पावर का इस्तेमाल भी नहीं किया हुआ होता है, यानी कि बिना पावर के ही उसने उसे धूल चटा दी होती है। एक मुक्का मारते ही दूसरे पंच में वो ढेर, और उसके बाद तीसरा बंदा जब आता है तो फिर वो उसे भी एक मुक्का मारता है। और उसके बाद टीचर वहां पर आते हैं और बोलते हैं कि इस क्लासरूम में क्या चल रहा है, तुम सब क्या कह रहे हो, सब लोग तैयार हो जाओ। उसके बाद जब तीनों खून से लथपथ होता है तो उसके बाद कहता है, अरे तुम तीनों दोबारा से, क्या तुम तीनों दोबारा लड़ रहे हो? और जियो सो तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुमने उन सबको मारा है? ऐसा टीचर कहता है और हैरान रहते हैं टीचर, ये हम वास्तव में देख सकते हैं। उसके बाद वो जियो कहता है, यस सर, मैंने ही इनको मारा है। टीचर थोड़ी देर तक हैरान रहता है, क्या ये सच है? तुम सच कह रहे हो क्या? और उसके बाद आखिर तुम्हारे पैर से तुमने ये कैसे किया जबकि तुम्हारा पैर भी फ्रैक्चर है? मुझे ऐसा लगता है कि इन तीनों को नर्स के रूम पहुंचा देना चाहिए और जियो को भी नर्स के पास जाना चाहिए। तीनों ऐसे ठीक हो जाते हैं और यहाँ से जाते हैं और वो बोलता है कि इट्स ओके सर, मैं इसे खुद से हैंडल कर लूंगा, आपको नर्स बुलाने की जरूरत नहीं है। और ऐसा कहते ही जियो यहाँ पर चला जाता है। मास्टर एक गहरी सांस लेता है और उसे घूर के एक बार देखता है कि आखिर ये हुआ कैसे। तभी अपना मेन कैरेक्टर जियो देखता है कि कायदान सीढ़ी से उसे देख रहा होता है खिड़की से। तभी जियो काफी हैरान रहता है। कायदान उसके लिए ताली बज जाता है और कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया है, तुम इसे डिजर्व करते हो। और ऐसा कहते ही जियो काफी ज्यादा खुश रहता है, उसके चेहरे पे एक अच्छी मुस्कान हम देख सकते हैं। और उसके बाद वो कहता है, टीचर
ठीक है, क्या मैं आज जल्दी घर जा सकता हूँ? मुझे अपने लेग के लिए डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट था, उसे दिखाना है। टीचर कहता, हाँ तुम्हारा पैर दर्द दे रहा होगा, तुम हॉस्पिटल में क्यों नहीं जाते? जब ठीक हो जाओगे तब आ जाना। ओके। तो फिर वो कहता है कि नहीं सर, ये ओके है, मुझे बस छोटी मोटी चोट आई है, मैं ये सब दिखा सकता हूँ। ओके, जैसा तुम्हें ठीक लगे, ऐसा सर कहते हैं। थैंक यू कहते ही वहां से जियो निकलने वाला होता है। टीचर पता नहीं क्यों लेकिन थोड़ी शक की नजरों से जियो को देख रहे होते हैं। उसके बाद वो तीनों अभी भी ऐसे ही पड़े हुए रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें नर्स की जरूरत है, ऐसा टीचर कहता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि मेन कैरेक्टर पूछता है कि आखिर तुम क्या कर रहे थे मिस्टर कायदान? तो मिस्टर कायदान कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम बाकी लोगों के साथ झगड़ा मोल लोगे। मैंने इसकी कल्पना नहीं की थी। और उसके बाद वो कहता है, ऑफ कोर्स तुम ट्रबल में थे, मेरा दिल कह रहा था कि तुम्हें कोई परेशानी है, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आ गया। तो उसके बाद का जियो कहता है, मुझे माफ कीजिएगा सर, लेकिन इसमें मेरी गलती है। कायदान तो चुप रहता है। उसके बाद कायदान कहता है, जियो सियो मेरी बात सुनो। कायदान कहता है, यस बताओ। तो उसके बाद अपना कायदान कहता है कि क्या तुम अवॉइड कर सकते हो ये सब? मेरा मतलब यह है कि तुम्हारी जो पावर है उसका तुम काफी अच्छा एडवांटेज ले सकते हो, और यहाँ तक कि तुम उस पावर से बहुत तरह की चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन तुम ये यूज क्यों नहीं करते हो? मेरा मतलब लड़ने के अलावा भी तुम अपने दोस्त बना सकते हो और बाकी कुछ कर सकते हो। तुम अपनी पावर से फ्लैक्स कर सकते हो, लेकिन फिर भी तुम लोगों से डरते हो और उनसे बचने के बारे में सोचते हो। आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो? ऐसा कायदान बहुत ज्यादा दिलचस्पी से पूछ रहे होते हैं। तो कभी कभी जियो एक चीज कहता है, इंसान कभी कभी खुद की ताकत से ही डर जाता है और वो खामोश रहता है। कायदान कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। तुम उठ चुके हो, तुम्हारी ताकत जाग चुकी है, तुम अपनी ताकत को कंट्रोल कर सकते हो, तुम्हें बस इसमें खुद में विश्वास होना चाहिए। फिर तो तुम जान सकते हो, एक ना एक दिन तुम अपनी पावर को समझ जाओगे कि वो पावर तुम्हारे लिए क्या अहमियत रखती है। और डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी पावर ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। ये बात मैं तुम्हें कह सकता हूँ। हम इसे दोबारा हैंडल करेंगे और जब भी कोई दिक्कत होगी हम उसे आराम से निपटा लेंगे। सच कहूँ तो हम ये देख सकते हैं कि जियो ब्लश कर रहा होता है। माफ कीजिएगा लेकिन ये कोई गे कॉमिक नहीं है, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि जियो ब्लश कर रहा होता है और कहता है, यस सर, मैं ये करना पसंद करूंगा। जियो भी काफी खुश रहता है और कायदान भी। कायदान कहता है कि चलो कुछ स्नैक्स खरीदते हैं, मुझे मियाओ बाइट्स अच्छे लगते हैं। जियो कहता है, ओके जैसा तुम कहो। और उसके बाद जियो से कायदान कहता है कि ओ हाँ, एक बात बताओ, तुम आज स्कूल क्यों नहीं गए और वापस क्यों आ गए? हाँ। तो उसके बाद वो कहता है कि मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मेरे दोस्त मुझे नोट्स दे देंगे। तो वो कायदान कहता है कि क्या तुम उन बच्चों के कारण नहीं गए थे क्या, जिससे तुमने झगड़ा मोल लिया था? तो कायदान से अपना जियो कहता है कि हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं, कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, वरना बहुत लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम्हें पता है तुम मर जाते अगर तुम अपने आप पे डिपेंड नहीं करते तो। ऐसा कहता है कायदान। साइलेंस रहता है। तभी हम देखते हैं एक वाइट बाल वाले की एंट्री होती है और वो फ़ोन चला रहा होता है। वो बहुत दिलचस्पी से फ़ोन चलाता है, जैसा आप देख सकते हैं। कहता है कि मुझे लगता है कि हम सेम स्कूल में जाने वाले हैं जो स्कूल में तुम हो, हुनसुक। और उसके बाद हम देखते हैं कि जियो का उम्मीद तो है कि मैं तुम पे इतनी नज़र रखूंगा कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। कहानी शिफ्ट होती है और उसके बाद वो वाइट वाला बोलता है कि ये लड़का तो, और हम देखते हैं कि एक ग्रीन सूट में एक बंदा आता है और बोलता है, तुम तो बिल्कुल सेम स्कूल में जाने वाले हो, मज़ा आ जाएगा, मिल के मस्तियाँ करेंगे। तो वो कहता है कि हाँ, ये सुन के तुम्हारे चेहरे को देखकर मुझे यही लगता है कि शायद तुम इतने ही खुश होने वाले थे। वैसे आखिर उसकी एबिलिटी क्या है? वाइट बॉल वाला बंदा कहता है। तो वो कहता है, तुम्हें पता है एक बात, मैं तुम्हें ये बात बताना पसंद करूँगा, लेकिन
मैं ये बात तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। वाइट वाला बंदा कहता है, हाँ तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। वो दोनों एक दूसरे को घूरते हैं और उसके बाद वो वाइट वाला कहता है, अगर तुम्हें जवाब नहीं देना ठीक है, लेकिन ऐसे छक्कों की तरह घूरो मत। उसके बाद वाइट वाला मतलब ग्रीन कोट वाला बंदा कहता है कि मेरे बैकग्राउंड चेक के हिसाब से हम इतना कह सकते हैं कि अभी रिसेंटली इसकी पावर पूरी तरीके से अवेकन नहीं हुई है, यानी कि इसको पूरी तरीके से पावर अभी डेवलप करने में समय लगेगा और मुझे लगता है ये हार्ड होने वाला है। पीले बाल यानी वाइट बाल वाला बंदा कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है ये बात, लेकिन एक चीज़ मुझे अजीब लगी कि आखिर इसकी पावर अवेकेंड कब होगी, आखिर इसकी पावर सही में उठेगी कब, मैं यही सोच रहा हूँ। जायसुख, इसका नाम हम जान पाते हैं कि जायसुख है। 3 बंदे वही है जो पिटते हुए आए थे। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, आखिर तुम्हारे चेहरे के साथ क्या हुआ। और इसी के साथ दोस्तों हम देखते हैं कि एपिसोड 9 खत्म हो जाता है। तो हम एक देख सकते हैं कि एक तरह से वाइट वाल वाला बंदा उसे घूर रहा होता है, यानी जीसुक, और वो कहता है कि आखिर तुम्हारा हाल किसने किया है। सब वो तीनों खामोश रहते हैं और उसके बाद वो वाइट वाला वाला बंदा दोबारा कहता है कि मैंने तुमसे एक सवाल किया है, मेरे सवाल का जवाब दो। आखिर तुम्हारा ये हाल किसने किया है, आखिर तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। वो तीनों तब भी चुप रहता है, लेकिन उन तीनों में से एक कहता है कि वो एक बंदा था हमारे स्कूल का हमारे स्कूल का। तुम्हारे स्कूल का? हाँ, तो किसकी हिम्मत हो गई तुम्हारे स्कूल में तुम्हें ही मारते, ऐसा वो कहता है। तो वो तीनों कहता है तुम्हें नहीं पता है, सच कहूँ तो वो इंसान, वो लड़का बिल्लियों को खाना खिलाता है और काफ़ी नॉर्मल सा था, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वो हमें इतनी बुरी तरीके से पीट देगा और उसने हम तीनों के साथ ऐसा किया है। तो वाइट बॉल वाला बंदा दोबारा ये कहता है कि क्या ये तुम्हारे साथ केवल एक बच्चे ने किया है, यानी एक तुम्हारी एज का कमज़ोर लड़का। हाँ, वैसा कहते ही उफ सामत आती है। उसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि वो कोई छोटा मोटा बच्चा है, वो हम तीनों को मार सकता है, तो वो तुम्हें क्यों नहीं मार सकता है। हमने पहले भी बोला था कि उससे उलझने की बात नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें भी उसके रास्ते से हट जाना चाहिए, वो बहुत ताकतवर है। और हम, इसका मतलब नहीं है कि हम तुम्हें आदर नहीं दे रहे, सत्कार नहीं दे रहे, हम तुम्हें ये बता रहे हैं। और उसके बाद वो तीनों कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें मैनेज कर चुका है मारने के बारे में, यानी कि हमें उस पर अब ध्यान रखना चाहिए। यकीन नहीं होता है, लेकिन मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था। वो शांत रहता है। वाइट वाल वाला बंदा कहता है कि अगर वो बंदा उन तीनों को मार सकता है, यानी कि उसकी पावर धीरे धीरे विकसित हो रही है और बहुत जल्दी ही पूरी तरीके से वापस आ जाएगी। फिर वाइट बाल वाले बंदा वही जीसू के बारे में सोचता है और मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। तभी हम देखते हैं एक घर को, और शायद ये जीसू का घर होता है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि बिल्ली यानी कि मिस्टर काइदान चिप्स खा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि जीसियो क्या तुम्हारे पास है, मेरा मतलब यह है कि मैं वेरी सीरियस प्रॉब्लम में हूँ, समझे क्या तुम। तो जीसो कहता है कि मेरा मतलब यह है कि सच कहो तो मिस्टर कायदान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, वो सच कहो तो कुछ कर नहीं पाता है, ऐसा जीसू मन मन में कहता है। यस, एवरी वे, हर तरह से मैं मुसीबत में हूँ, मेरी मदद करो। और हम ये देख सकते हैं कि शायद मिस्टर कायदान उस चॉकलेट के रैपर्स को नहीं फाड़ रहे पा रहे होते हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हारे पंचेस काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, यहाँ तक कि तुम्हारी स्पीड भी बहुत ज़्यादा स्लो है, तुम फाइटिंग भी बहुत ज़्यादा धीरे करते हो और तुम्हारी लड़ाई की ताकत भी काफ़ी ज़्यादा बेकार है, तुम्हारा बैलेंस और वेट भी कमज़ोर है और दिखने में भी तुम कमज़ोर लगते हो, तुम हर चीज़ में बुरे हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम बहुत जल्दी ही हार जाओगे और कोई भी तुम्हें मार के चला जाएगा, तुम्हें अपने स्पीड पर ध्यान रखना चाहिए। और ऐसा अपने मोटे कायदान सर कहते हैं। एक बार मैं कायदान सर को अच्छे से दिखा दूं और दोबारा स्क्रीन को नॉर्मल कर देता हूं। तो कायदान सर कहता है कि बेटा अगली बार से ध्यान रखना। और सच कहूँ तो जियो बहुत ज़्यादा निराश होता है और उसके बाद मिस्टर कायदान कहते हैं कि अगली बार हम कंटिन्यू
मिले तो तुम्हारी पावर शायद खिली होनी चाहिए। मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कहने का हक है ना। जीसो कहता है हाँ आप तो कह ही सकते हैं। जीसो थोड़ा मन मन में सोच रहा होता है, देख रहा होता है। उसके बाद उसको कुछ बातें याद आती है कि जो कंट्रोल कर सकते हैं अपनी पूरी तरीके से एबिलिटीज़ को वो इनमें शायद उनको चोट लगने का ज़्यादा संभावना होता है। यानी एक तरह से आप समझ सकते हैं कि इसमें जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, सबसे ज़्यादा खतरा अभी मौत का उसी को है। लेकिन अपना जियो कहता है कि अगर मैं ताकतवर बन भी गया तो भी मैं क्या कर पाऊंगा, और आखिर ताकतवर बन के मुझे मिलेगा क्या। मिस्टर कायदान कहता है तुम्हारा एक्सप्रेशन देख के लग रहा है कि तुम इसे सीरियसली लेने के लिए रेडी हो चुके हो। अगर ऐसा है तो बिल्कुल सही है। मैं तुम्हारी बातों से प्रसन्न हुआ और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि आखिर असली में कैसे लड़ा जाता है और अपनी ताकत को इम्प्रूव किया जाता है। तो जीसू कहता है कि आप मेरी पावर को इम्प्रूव करेंगे क्या सच में। तो कायदन कहता है कि हाँ, बहुत जल्दी मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे अपनी कंट्रोल किया जा सकता है अवेकन पावर को, और इससे तुम बहुत आसानी से अपनी पावर को अवेकन कर सकते हो। और इसमें तुम्हें मैं कॉम्बैट सिखाऊंगा, मूव सिखाऊंगा और सारे मास्टरिंग स्किल सिखाऊंगा, मार्शल आर्ट्स ये सब। तो उसके बाद अपना जियो यानी जीसो बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलता है ये सर, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। उसके बाद वो कहता है थोड़ी और चीज़ कहो, मुझे ये और जोश के साथ सुनना है। तो वो कहता है यस सर, मैं ये करूँगा। बूम 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 बूम। उसके बाद हम देखते हैं कि जीसो बॉक्सिंग पे आता है और शायद वो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट और फोकस तरीके से बॉक्सिंग करता है। वो मन मन में ही कहता होता है कि मुझे इसके लिए अपनी मूवमेंट स्पीड को जितना हो सके उतना ज़्यादा बढ़ाना है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं कमज़ोर रहूँ और दूसरों पर अपने आप को हावी होने दो। इसीलिए मैं ताकतवर बनूंगा, अपनी सारी एबिलिटीज़ को ठीक करूंगा और साथ ही मैं अपनी ताकत को पूरी तरीके से इम्प्रूव करूंगा जितना मैं कर सकता हूं। और ऐसा सोचकर ही वो बॉक्सिंग कर रहा होता है। हम ऐसा देख सकते हैं कि वो बस अपने फिजिकल पावर को बढ़ाना चाहता है और साथ ही में अपनी फिजिकल कंडीशन को भी अच्छा करना चाहता है। इसीलिए शायद इसे सीन कंडीशनिंग करनी चाहिए। खैर ये तो जोक सपाट रहा। तो बिल्ला कहता है यानी कि मिस्टर काइदन, तुम्हारी ताकत अभी भी अच्छे से स्किल नहीं डेवलप कर पा रही है। तुम्हें और थोड़ा अच्छे से करना चाहिए। पंचिंग का ये तरीका थोड़ा गलत है। तुम्हारी ताकत में और ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है। तुम जो किक मार रहे हो और पंच मार रहे हो उसमें थोड़ा सा पावर और लगेगा। तुम्हारी मूवमेंट गलत है, ऐसा सब बता रहे होते हैं। और वैसे ही फोकस करते हुए अपना जीसो वो सब मूव किया जा रहा होता है। और वो मन मन में कहता है कि बस हुआ, मुझे ताकतवर बनना है। मैं चाहता हूँ कि मैं बेसिक पंचेस पहले सीख जाऊँ। और उसके बाद मिस्टर काइदन कहते हैं आखिर तुम कर क्या रहे हो, एक ही चीज़ बार बार कर रहे हो। मैं थक गया हूँ। तुम्हारा ओपोनेंट इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं है कि तुम उसके एडवांटेजेस का फ़ायदा उठा सको। हमेशा बॉक्सिंग ही काम नहीं आती है, ऐसा वो कहता है। लेकिन वो एक चीज़ कहता है मिस्टर कायदान, इंटरेस्टिंग। सच कहूँ तो आज इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा जोश दिख रहा है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। बिल्कुल इसका मुक्का अगर ये अच्छे से उसे डेवलप कर पाया और अपने चेस्ट के साथ पूरे बल लगाकर उसे मार पाया तो इसका अंजाम बहुत ज़्यादा अलग होगा। इसकी ताकत बहुत ज़्यादा विकसित हो जाएगी और इसके अंदर की ताकत बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी। मैं बस इसी की कल्पना कर सकता हूँ कि एक ना एक दिन ये भी अपनी पूरी तरह से पावर को डेवलप कर लेगा। और उसके बाद मिस्टर कायदान कहता है वेल, मुझे डाउट हो रहा है कि कहीं बॉक्सिंग करने के बाद तुम्हारे हाथों में दर्द ना हो जाए। तुम समझ सकते हो ना। और जिसो उनकी बातों को इग्नोर करते हुए पंचिंग करता जाता है। और इस बार वाला पंचिंग से वो कायदान कहते लगता है मैंने तुम्हें मोटिवेट कर दिया, और एक बहुत तेज की पंच मारता है जेसो। मिस्टर कायदान हैरान हो जाते हैं जैसा आप इसकी शक्ल से देख सकते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। अपना जीसो कहता है मिस्टर कायदान, मैंने ये कर दिया है ना कमाल। और उसके बाद वो कहते हैं अपना हाथ तो देखो, तुमने ये कैसे किया। और उसके बाद अपना जीसो कहता है मैंने फाइनली फास्ट तरीके से पंचिंग करना सीख लिया है। बिल्कुल कमाल है ना मिस्टर कायदान। सच कहो तो मिस्टर कायदान का मुंह बन गया हो आता है। देखने में ऐसा लगता है कि इनको किसी ने बहुत बुरी तरीके से सरप्राइज कर दिया है। हालांकि मिस्टर कायदान बहुत ज़्यादा हक्के बक्के रहता है। मिस्टर कायदान
कहते हैं कि मेरी सिखाई हुई चीज़ें काम आ गई, लगता है मैं बेस्ट टीचर बनूंगा। मेरा मेथड काफ़ी सही में काम आया। और उसके बाद अपना जीसो कहता है, आप अमेजिंग है मिस्टर कायदान। ओह थैंक यू बच्चे, मुझे तो ये पहले से पता था कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। रात हो जाती है और उसके बाद सुबह हो जाती है और साथ ही में स्कूल या कॉलेज स्टार्ट हो जाता है। देखते हैं कि जीसो बहुत ज़्यादा उबासी ले रहा होता है और कहता है कि कल मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली, जिसके कारण मैं रात को लेट से सोया था और इसके कारण अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद लग रही है। और वो कहता है कि वो इन दोबारा से एब्सेंट है, आखिर उसके साथ हुआ क्या। वो उसके बारे में सोच रहा होता है, फिर एक बार उबासी लेता है और कहता है कि मुझे लगता है कि नींद की ज़रूरत है। टीचर आता है दरवाज़ा को स्लाइड करते हुए। दोबारा से एक बार घूर के देखते हैं। ओह बेचारा बच्चा, मुझे लगता है कि ये उन चीज़ों से ट्रोमेटाइज हो गया होगा और शायद इसके कारण लोगों ने उससे परेशान किया होगा। वो कहते हैं कि आजकल के बच्चे, आखिर मुझे उन्हें अच्छे से सबक सिखाना होगा। ये कहते हैं कि अगर तुम जियो को दोबारा से सुओगे तो मैं मार डालूंगा। ऐसा कह सकते हैं कि टीचर को जियो के प्रति बहुत ज़्यादा हमदर्दी है। और उसके बाद जियो आराम से बेचारा सो रहा होता है। तो टीचर कहता है कि बेहतर ये होगा कि मैं इसे आराम से सोने दूँ। और हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस्टर कायदान भटक रहे होते हैं। शायद मिस्टर कायदान कहते हैं कि मैंने यहाँ पर कोई भी चीज़ें ढूंढने की तो नहीं रखी है, क्या मुझे इसे हटाना चाहिए? मेरा मतलब यह है कि जब मैं लैब इक्विपमेंट को लेके जा रहा था तो शायद ऐसा हुआ था। चलने की आवाज़ हम सुन सकते हैं, तभी हम समझते हैं कि हर चीज़ रिमूव हो चुकी है। क्या कोई यहाँ पर आया था? मुझे इसके बारे में श्योर करना होगा। तभी मिस्टर कायदान देखते हैं कि यहाँ पर कोई है। मिस्टर कायदान कहते हैं शायद यहाँ पर कोई है, मुझे इसके बारे में कुछ कहना करना चाहिए। शायद ये जी योंग के लड़के होंगे, शायद ये कोई दूसरा ग्रुप है। मुझे इन सबसे सतर्क रहना होगा। क्या तुमने कुछ ढूंढा? मेरा मतलब यह है कि कॉर्पोरेट के हिसाब से तो ये वो दोनों लोग बात करते हैं। हाँ, वो दोनों की नज़र या तीनों की नज़र बिल्ली पे पड़ती है। तभी हम देखते हैं मिस्टर कायदान गुर्रा रहे होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि यह तो एक बिल्ली है। मिस्टर कायदान कहते हैं शायद मेरे पास कोई चॉइस नहीं। और वो इंसानों से घूर कर देख रहा होता है। मिस्टर कायदान आराम से मियाँ मियाँ करते हुए अपने हाथ की सिल्ली को चाटते हैं और लोग कहते हैं ये तो बस एक बिल्ला है, भाड़ में जाइए, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो उसके बाद वो कहते हैं कि एक बार बस मुझे अपने फॉर्म में आने दो, उसके बाद मैं तुम्हारी मीट बनाकर खाऊंगा। मैं क्या सच में इतना ज़्यादा मोटा हूँ? उसके बाद फिर वो जाते हुए कहता है ये सच में बहुत बड़ी मोटी बिल्ली है, इसे खाना कौन देता है? और एपिसोड 20 के साथ ख़त्म हो जाता है। हम देखते हैं कि शाम का समय हो जाता है और शाम के समय जियो अपना आराम से निकल रहा होता है। और उसके बाद वो कहता है यकीन नहीं होता यार, लेकिन मेरी पैर तो बहुत अच्छी तरीके से हील हो चुकी है। सच कहूँ तो मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन ये काफ़ी कमाल की तरीके से ठीक हो गया है। शायद कायदान की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ही कमाल की है, मुझे उनका धन्यवाद कहना चाहिए। तभी एक आवाज़ आती है जियो सियो, और जियो पलटता है तो हम देखते हैं कि ये वाइट बाल वाला बंदा होता है। और उसके बाद वो बोलता है कि मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। उसके बाद वो कहता है कि ये तो वही बच्चे हैं, शायद मुझे पक्का लगता है कि ये मुझसे बदला लेने आए हैं। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कहीं जाना चाहिए क्या? तो उसके बाद वाइट बाल वाला बंदा कहता है कि हम यहाँ पर सीन खड़ा नहीं करना चाहता स्कूल में, क्या तुम मेरी बात सुनोगे? तो उसके बाद वो तीनों कहते हैं आज तो तुम मरने वाले हो। उसके बाद वो वाइट वाला बंदा कहता है कि तुम सब यहीं पर रहो, ओके, हमें काम है। उसके बाद वो तीनों कहते हैं हाँ, क्या कहा, कुछ भी? और उसके बाद जियो थोड़ा डरता है, नर्वस भी है, लेकिन उसके बाद भी वो जा रहा है। वो दोनों पता नहीं कहाँ जा रहे होते हैं और वो रूफ टॉप या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि आप एक जगह देख सकते हैं। अरे ये तो डोरेमोन वाली जगह है ना, हालांकि जो भी हो। उसके बाद वो पीले बाल वाला बंदा कहता है
एक बात बताओ, ये जगह पर काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा है ना? तुमने मुझे क्यों यहाँ पर बुलाया है? क्या हमें लड़ना होगा क्या? ऐसा जियो कहता है। ऑफ कोर्स। तुम्हें पता है तुमने मेरे दोस्तों के साथ क्या किया है? तुमने उन्हें बहुत बुरी तरीके से पीटा है। ये तुम्हारे दोस्त थे क्या जिसे मैंने हमला किया था? मुझे वो मैं वो मेरी क्या? उसके बाद वो कहता है, कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। तो हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है ना? नहीं, मेरा मतलब ये रेपुटेशन की बात होती है। मुझे इतना पता है कि गलत वो थे, लेकिन रेपुटेशन मेरी है। वो थोड़ा देरी तक चुप रहता है जियो, और उसके बाद कहता है, अपसेट मत हो, ये थोड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे तरफ से, मैं तो बस इतना ही कहूँगा। जियो थोड़ा सा घबराया हुआ रहता है, लेकिन वो मन मन में सोचता भी है कि मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं है, मुझे अब लड़ना ही पड़ेगा, लड़ो या तो मरो। और अगर मैं जीत गया तो मैं इसकी बीन बजाऊंगा। उसके बाद वो कहता है, वाइट बॉल वाला बंदा, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मुझे हराने वाले इतने आसान नहीं है। चलो देखते हैं कि कौन सबसे पहले हमला करेगा। बच्चे, तुम सबसे पहले मुझ पर हमला करो, ऐसा वाइट बॉल वाला बंदा कहता है। सच कहूँ तो अपने गार्ड में आ जाता है जियो, और सोचता है कि मैं दोबारा फास्ट तरीके से हमला करूंगा। जियो जंप करता है और अपने पंचिंग से दोबारा से उसे पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डिफेंड करता है बेहतरीन, और वो कहता है कि उसने डॉज कर लिया। और दोबारा से एक पंच, दोबारा से, और दोबारा से एक डॉज। जियो घबरा जाता है, और इस बार उसका पंच तो हाथ से ही पकड़ा जाता है। वाइट बॉल वाला चुप रहता है, और उसके बाद थोड़ी सांस लेके कहता है, मुझे लगता है तुम्हें गलत फहमी हुई है। और उसके बाद शायद हम ये देख सकते हैं कि वाइट बॉल वाला बंदा उसके हाथ को मोड़ देता है और उसे एक जोर का पंच मारता है। सच कहूँ तो वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, जियो खास रहा होता है, और वो बंदा कहता है, यो जियो सो, मैंने कहा कि अपना बेस्ट दो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा चलते रहा तो तुम मेरे सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाओगे। तुम्हें क्या लगता है और तुम मुझे हरा सकते हो? तुमने अपनी अवेकेंड एबिलिटीज़ को यूज़ भी नहीं किया है मेरे से लड़ने के लिए, तुम्हें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अपना जियो थोड़ा सा डर जाता है, वो थोड़ी दूर तक जंप करता है। उसके बाद वाइट वाला बंदा कहता है, सरप्राइज़ करने की बात नहीं है बालक, मैंने हिनयुक से तुम्हारे बारे में सुन लिया था। हिनयुक, वह के अवेकेंड, क्या वो मेरी तलाश पर है? ऐसा जियो कहता है। और उसके बाद हमें याद आता है कि एक बार इंसान की ताकत अवेकेंड हो जाए तो उसे ढूंढने के लिए इंसान हर जगह से बेसिक नॉलेज और हर चीज़ लेता है, ताकि उसे तुरंत ढूंढ पाए और उसे ख़त्म कर पाए। यही तो एक नीति है बच्चा, और इसी के कारण तो हर कोई परेशान रहता है। ऐसा उसे बात याद आता है। नेक्स्ट सीन में वो उनके एग्जिस्टेंस के बारे में होते हैं। उसके बाद वाइट बॉल वाला कहता है, मैं बिल्कुल एक अवेकेंड हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हम एक सेम ग्रुप में हैं इनह्यूक के द्वारा, लेकिन अपना बेस्ट तुम दोगे तो बताओ क्या कर सकते हो? तो जियो कहता है, इनह्यूक, तुम क्या मेरी मदद करना चाहते हो? तो तुम मुझसे लड़ क्यों रहे हो? वाइट बॉल वाला मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारी काबिलियत और रैंक जानने के लिए। रैंक? रैंक क्या है? जैसा कि तुम देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि रिसेंटली अवेकेंड होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो अवेकेंड होने के बाद ही ताकतवर होते हैं, लेकिन सबकी ताकत अलग होती है। कुछ लोग अपनी ताकत से डरते हैं और कुछ लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इन सब में काफ़ी अंतर होता है। जो अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हैं, हवा की तरह ही एक झोंका बदल जाता है। विंड एबिलिटी, ये तो सेम है एबिलिटी इन्यूक की तरह, यानी विंड एबिलिटी के लीडर्स। तो हम ये देख सकते हैं कि जो वाइट बॉल वाला बंदा है उसके पास विंड एबिलिटी है, और वो दोनों एक लड़ाई करते हैं, और इससे डॉज हो जाता है अपना मेन कैरेक्टर, और वो काफ़ी तेज़ी से भागता है। तो वाइट बॉल वाला बंदा कहता है, तुम्हारी स्पीड काफ़ी इम्प्रेसिव है और तुम्हारी अवेकेंड स्पीड रिलेटेड है। तो हम ये देख सकते हैं कि जीसो की स्पीड रिलेटेड अवेकेंड एबिलिटी है, हालांकि ये आपको पहले ही पता होगा। उसके बाद तुरंत ही एक हमला होता है।
और साथ ही में इस बार भी अपना कैरेक्टर डोज हो जाता है अपना हीरो। लेकिन वाइट बार वाला बंदा कहता है, इस एबिलिटी से कब तक बचते रहोगे, तुम्हारा अंत नज़दीक है। हम देखते हैं कि 3 जीसू भाग रहे होते हैं, शायद ये स्पीड के कारण होता है। और एक पंच के बारे में जीसू सोच रहा होता है। वो कहता है कि अगर मैं अपनी स्पीड और अपने पंचिंग स्टाइल को मिला दूं जो मिस्टर कायदान ने कहा है, तो शायद मैं इसे हरा सकता हूं। और ऐसे ही एक कस के पंच मारने की कोशिश उसे नाकामयाब कर देती है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि उससे स्पीड तो अपना वाइट बार वाला बंदा है और वो उसे एक पंच मारता है। पंच के कारण वो बहुत तेज़ी से गिरता है और कहता है कि तुम उतने ज़्यादा भी तेज़ नहीं हो जितना मैंने सोचा था। तुम्हारी अवेकेंड एबिलिटी, और तुम ये सोच रहे होगे कि मेरी अवेकेंड एबिलिटी विंड है, तो मैं इतनी तेज़ी से कैसे भाग पा रहा हूँ। बिल्कुल सही, हवा भी तेज़ होती है, ये बात तुम्हें पता होगा। और वो उसी की तरफ तेज़ भागते हुए आता है, लेकिन दोबारा से अपना जीसू डॉज करता है। डॉज करते ही हम देखते हैं कि वो दोबारा से आ रहा होता है वाइट बाल वाला बंदा, और वो दोबारा से एक पंच करता है। इस बार भी उसे डॉज करना होता है, लेकिन वो ठीक से डॉज नहीं कर पा रहा होता और वो अपने पैर के बारे में सोचता है कि मेरा पैर, दोनों में काफ़ी अच्छी फाइट होती है। और उसके बाद वो मुक्का आते ही रुक जाता है और वो कहता है, इसने मुक्का मारना रोक दिया। वाइट वाला बंदा कहता है, हे जीसू, तुम्हारे पैर में तो चोट लगी है ना? हाँ, चोट तो लगी है। अरे नहीं, मुझे माफ़ कर देना, शायद मुझे किसी को उसकी इंजरी में नहीं मारना चाहिए, ये नियमों के विरोध नहीं है, लेकिन मुझे ये नहीं अच्छा लगता है। वेल, जो भी हो, आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। जब तुम्हारा पैर अच्छी तरीके से हील हो जाए तब मुझसे मिलना। सच कहूँ तो अपना मेन कैरेक्टर जीसू थोड़ा सा घबराता है और उसके बाद सोचता है कि मैं अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और इसी के साथ हमारा 21वां चैप्टर ख़त्म होता है। तो दोस्तों, अगर आपको इन तीनों चैप्टर्स की कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एनिमे यूनिवर्स को, क्योंकि हम नेक्स्ट एपिसोड इसका जल्द ही लाएंगे। और इसको जितना हो सके उतना शेयर करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।